नमस्कार, मैं आने स्टूडियो देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 1 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 1 अप्रैल से बदले कई नियम, लोगों की जेब पर सीधा असर। 1 अप्रैल 2026 से बिहार समेत देश भर में बिजली टैक्स, बैंकिंग या यात्रा से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं। अब बिजली बिल समय के हिसाब से होगा। एटीएम और यूपीआई नियम भी सख्त किए गए हैं। रेलवे टिकट, फास्टैग और डिजिटल पेमेंट में भी बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम लोगों के खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बिहार के बड़े अफसरों ने दी संपत्ति की जानकारी। बिहार सरकार के अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन साझा किया है। इसमें डीजीपी और मुख्य सचिव समेत कई बड़े अफसर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार डीजीपी विनय कुमार के पास कैश नहीं है, वहीं मुख्य सचिव से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के नाम पर बताई गई है। सीबीएसई की दूसरी परीक्षा मई में, ज्यादा फीस लेने पर कार्रवाई। सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा मई 2026 में कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्रों से सिर्फ परीक्षा फीस ली जाए, अतिरिक्त पैसा लेना गलत होगा। कुछ स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस मांगने की शिकायत पर सीबीएसई ने सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई स्कूल नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना मेट्रो साइट पर मजदूरों का हंगामा। पटना मेट्रो परियोजना के मजदूरों ने ज्यादा काम और कम मजदूरी को लेकर विरोध किया। मजदूरों का आरोप है कि 12 घंटे की मजदूरी के बदले उनसे 16 से 24 घंटे तक काम कराया जाता है। उन्होंने तय समय, सही भुगतान और ओवरटाइम देने की मांग की। मेट्रो प्रबंधन ने मामले की जांच कर जल्द समाधान का भरोसा दिया है। मैट्रिक फेल छात्रों को आखिरी मौका, आज से आवेदन शुरू। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक फेल या परीक्षा से छूटे छात्रों के लिए विशेष और कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया है। इसके लिए 1 से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ये मौका अंक सुधारने वाले छात्रों के लिए भी है। परीक्षा अप्रैल के अंत या फिर मई के शुरुआत में हो सकती है। बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड जल्द जारी। अप्रैल में परीक्षा। बीपीएससी जल्द ही एईडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा 14 से 21 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड और फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य होगा। पटना में 32 नई डिलक्स बसें, दिल्ली जाना होगा आसान। बीएसआरटीसी की 32 नई डिलक्स बसें पटना पहुंच गई हैं, जो मई से चलना शुरू होंगी। इन बसों से दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की यात्रा आसान हो जाएगी। बसों में एसी, नॉन एसी सुविधा, कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधा दी गई है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। NH30 पर टोल हुआ डिजिटल, अब फास्टैग यूपीआई से भुगतान। सिपारा से बख्तियारपुर के बीच NH30 पर टोल टैक्स अब ज्यादातर डिजिटल हो गया है। वाहन चालक फास्टैग या यूपीआई से आसानी से भुगतान कर रहे हैं, जिससे समय की बचत हो रही है। हालांकि जिनके पास ये सुविधा नहीं है, वे फिलहाल कैश से भी टोल दे सकते हैं। ये बदलाव टोल प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। पटना में एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। पटना में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य है। लोगों से अपील की गई है कि घबराएं नहीं और जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करें। पटना के अस्पतालों में सीसीटीवी जरूरी, लापरवाही पर कार्रवाई। पटना के सभी अस्पतालों में अब सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन अस्पतालों में कैमरा नहीं होगा, वहां किसी घटना की जिम्मेदारी प्रभारी पर होगी। लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। नालंदा मंदिर भगदड़ में कार्रवाई, 4 पुजारी गिरफ्तार। नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ में 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 20 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भीड़ प्रबंधन में लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। बिहार में निर्माण कार्यों के खनिज शुल्क की जांच। बिहार में निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले खनिजों की फीस और रॉयल्टी की जांच होगी। सरकार ने इसके लिए ऑडिट का काम पुनित एंड कंपनी को सौंपा है। सभी अभियंताओं को जरूरी जानकारी देने और राशि सही तरीके से जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सही वसूली सुनिश्चित करना है। पटना में महिला के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना में महिला को खाना बनाने के बहाने बुलाकर नशीला
पानी देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है। होश आने के बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पटना में कारोबारी पर फायरिंग, हालत गंभीर। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बदमाशों ने एक कारोबारी दिलीप कुमार को अपार्टमेंट में घुसकर गोली मार दी। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि हमलावर पहले से सीढ़ियों पर छिपे हुए थे और पीछे से आवाज देने के बाद उन पर फायरिंग कर दी। दिलीप को पेट में गोली लगी है। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेन देन विवाद का एंगल भी सामने आया है। बिहार में 2 दिन छाएंगे बादल, कुछ जगह हल्की बारिश। बिहार में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और तेज हवा चल सकती है। कैमूर, बक्सर और रोहतास में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में बदलते मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।